दोस्तों इमेजिन करिए कि जो स्पोक्स पर्सन आपके वेबसाइट के होम स्क्रीन पे हैं, उन्हीं का हम ऐसे चैट वर्जन बना सकते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही एज अ चैट बोट एआई के रूप में प्रकट होते हैं आपके कस्टमर के सामने। और जो कुछ भी प्रश्न कस्टमर पूछ रहे हैं वो रियल टाइम में ऐसा ही उत्तर देते हैं जैसा रियल पर्सन हो। या तो मैं कहूँगा कि शायद रियल पर्सन बैठा हो, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा बेहतर जवाब ये लोग बहुत तुरंत दे देते हैं एज एन एआई बन के। इनफैक्ट ये एआई ही है, राइट। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिनका नाम है चैटबॉट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जैसे मैं कनाडा से हूँ, मेरे को नमकीन चाहिए, तो बहुत ही अच्छे डिटेल्स के साथ, जहाँ पर डिटेल्स चाहिए वहाँ पर डिटेल्स है, जहाँ पर शॉर्ट आंसर्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर शॉर्टली दिया गया है और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई गई है, राइट। तो यहाँ पर जो है आज के वीडियो में हम सीखने जाने वाले हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम हम हमारे वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ऐसे चैटबॉट्स हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के वेबसाइट में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बड़े एक्सपोर्टर्स ने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया है। तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी सारे चैटबॉट्स के टूल्स इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे वेबसाइट में। जहाँ पर देखिए कस्टमर पूछ रहा है कि मेरे को कचौरी ख़रीदनी है, राइट, तो कचौरी के बारे में भी सारी डिटेल्स आ गई है, राइट। जैसे कि हमारी ड्राई फ्रूट कचौरी जो है, राइट, वो उसमें आलमंड्स रहते हैं, कैश्यू रहते हैं, रिजिन्स है, डेट्स है, और भी जानकारी कचौरी के बारे में दी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि एक्सपोर्टर अपने घर पे सो रहा है, राइट, लेकिन फिर भी एज अ चैट बॉट हमारा आंसर यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और ये केवल इतना नहीं है कि यहाँ पर ये जवाब दे रहा है जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये अपना लॉजिक भी लगा रहा है, दिमाग भी लगा रहा है, राइट। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है एआई की, वो एपीआई से है चैट जीपीटी के ओपन एआई की। तो ये हमको सारी चीज़ें सीखनी है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि देखिए बहुत सारे सेलर्स हैं, लेकिन फिर भी आपसे क्यों लिया जाए, राइट। तो उनका भी जवाब उन्होंने दिया, राइट। और ये हर टाइम पे सिचुएशन के हिसाब से जवाब देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर को एक तरीके से जवाब दिया जाए, जहाँ पर एआई उनको समझता है सामने वाले को, और उस हिसाब से उन्होंने देखिए 10 पॉइंट्स निकाल के दिए कि क्यों आप हमसे लें, राइट। तो हम आज की वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एआई को ऐसा ट्रेन करना है कि जो हमें समझ सके और सामने वाले को समझा सके, बिना अपनी रियल टाइम मदद लिए, ठीक है। यानी कि हमारी प्रेजेंस नहीं होगी, लेकिन फिर भी एआई वर्क करेगा। यानी कि जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। एज एन एआई हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करने वाला है, ठीक है। जहाँ पर प्राइसिंग के बारे में पूछा जाएगा तो वो प्राइसिंग के बारे में डायरेक्टली नहीं बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि हम हमारे हायर अथॉरिटी से मीटिंग आपकी करवाएंगे, आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं और हमारी मीटिंग्स ये फिक्स करवा सकते हैं, ताकि उस टाइम पे हमारी गूगल मीट या जूम मीट या एक्चुअल में रियल मीट भी हो सके, ठीक है। तो जिस तरीके से हम ट्रेनिंग देंगे, राइट, इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली जवाब देते रहेंगे। ये दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन में बहुत वीक है, राइट। अगर ये सिस्टम, ये इम्प्लीमेंटेशन आज से शुरू कर देंगे तो बहुत ही जल्द वो भी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देंगे जहाँ पर एआई उनके बायर के साथ आराम से बात कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बैठे नहीं रहना है और केवल वीडियो मेरा देखना नहीं है। आप खोलिए सबसे पहले अपना टेलीग्राम,
मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं, तो टेलीग्राम एप्लीकेशन खोलिए और इस वीडियो के साथ साथ आप वर्क करिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने टेलीग्राम में सर्च किया है बोट फादर, ठीक है। इसी तरीके से आपको सर्च करना है BOTFATHER। उसमें एक आपको ब्लू टिक वाला बोट फादर अकाउंट मिलेगा, राइट। वो अकाउंट पे आपको जाना है, ठीक है। वो अकाउंट में आप जाने के बाद स्टार्ट बटन आपको दिखेगा। आप अपने फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली नीचे स्टार्ट बटन दिख जाएगा, राइट। वो आप सीधा प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, इतने सारे आपको बोट के ऑप्शन मिल गए हैं। चैट बोट हमारा बनेगा तो यहाँ से हमारी शुरुआत होगी, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको न्यू बॉट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो न्यू बॉट पे आप क्रिएट न्यू बॉट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने न्यू बॉट वाले ऑप्शन में क्लिक किया। सबसे पहले हमारा नाम देना होगा। ये नाम जो भी आप देंगे वो डिस्प्ले में आएगा। तो यहाँ पर मेरा सुझाव है कि जो भी आपके स्पोक्स पर्सन वीडियो है जो आपके वेबसाइट में है या आपने वीडियो शूट किया हुआ वेबसाइट में, वो पर्सन का या आपका नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए, राइट। और फिर आपको फर्दर बताया जाएगा कि आप जो है एज अ बोट वाला नाम भी रखिए, यानी कि ऐसे URL पे वो आएगा, राइट। तो मैंने जो हमारे स्पोक्स पर्सन थे कोटनी जी, उनके ही यहाँ पर रखे हैं जो मैंने आपको वीडियो उनका बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे स्पोक्स पर्सन थे उसका नाम का ही URL बन चुका है। AI मैंने क्यों उनका ही नाम का वर्जन बनाया, क्योंकि लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं जो हमारे वेबसाइट में दिखता है। तो आपके वेबसाइट में जो भी वीडियो प्रेजेंटर है, ठीक है, उनका नाम आप रख सकते हैं। अब मेन चीज़ यहाँ पर एक लिंक है और API है, ठीक है। तो API जो है यहाँ पर हमको कोड कॉपी कर लेना है, ठीक है। और ये API क्या है दोस्तों, ये पहले समझिए। ये API जो है दैट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये जो API है ये एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में कनेक्ट होने के लिए मदद रूप होता है। जैसे ये टेलीग्राम है, उसी तरीके से इसको हमको चैट GPT के साथ इंटीग्रेट करना है। फर्दर इसकी क्वालिटी और बढ़ाने के लिए हम लाइलचेन, पाइथन कोडिंग, ये सब के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि हर एक एप्लीकेशन को एक हम मर्ज करते हैं, राइट। इसके लिए हमको API चाहिए ताकि मल्टीपल AI के एप्लीकेशन मर्ज हो पाए, राइट। और हम सबको सिंक्रोनाइज करके काम कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु की वेबसाइट में सारे नोट्स भी बना के रखे हैं। तो वो मैं नोट्स रेफर कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं कि नोट्स में से किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। तो सारे स्टेप्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु के वेबसाइट्स में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में हम अपडेट करते हैं। ना सिर्फ अपडेट करते हैं, लेकिन उस चीज़ को कैसे अप्लाई भी करनी है वो भी बताते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये प्लेग्राउंड है GPT का, राइट। तो नॉर्मल चैट GPT अलग है और ये प्लेग्राउंड वर्जन अलग है, राइट। ये बहुत ही एडवांस और पावरफुल वर्जन ऑफ चैट GPT है, जहाँ पर आप बहुत ही एडवांस लेवल के एप्लीकेशन बना सकते हैं चैट GPT की हेल्प से, राइट। तो ये ओपन AI का प्लेटफॉर्म है प्लेग्राउंड, ठीक है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं प्लेग्राउंड या फिर चैट GPT, या फिर हमारी जो वेबसाइट है उसमें भी लिंक्स दिए गए हैं। डायरेक्ट आप प्लेग्राउंड की साइट पे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाया गया है कि किस तरीके से आप अपने रेगुलर रूटीन में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में चैट GPT का बहुत एडवांस उपयोग कर सकते हैं, हाई क्वालिटी का, जहाँ पर आपकी आउटपुट बहुत अच्छी तरीके से आए और शायद आपको वो जो रिपीटेटिव काम है वो करने की ज़रूरत ना पड़े और ये ऑटोमेटिकली AI आपके लिए काम कर दे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का जीवन आसान बन सकता है इस AI की हेल्प से। और ये डे बाय डे अपने मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट करते जाते हैं, क्योंकि ये भी अपनी तरीके से अपग्रेड होते रहते हैं वर्जन्स में के रूप में। और यहाँ पर आपको सारा का सारा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरीके से आप ये AI अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोडक्ट्स में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। आने वाले टाइम पे ये रोबोटिक्स में भी इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि एज ए रोबोट आपके बिहाफ में काम कर पाए। तो ये देखिए, यहाँ पर कोडिंग का महत्व है, पाइथन का महत्व है। लेकिन दोस्तों आप चिंता मत करिएगा, बहुत ही आसानी से मैं चीज़ें आपको ये बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी हमने कर दी है जो आपको केवल कॉपी पेस्ट करनी है। तो ज़्यादा चिंता का आपका विषय नहीं है। केवल अगर आप प्लेग्राउंड पे आ चुके हैं तो आप अपने अकाउंट से, राइट, केवल अपना API की निकाल लीजिएगा, राइट, जो यहाँ से आपको मिल जाएगा व्यू API कीज, ठीक है। और यहाँ से आपको एक नया की जनरेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जनरेशन के टाइम पे ध्यान रखेगा कि API की केवल एक ही बार आप खुद देख पाएंगे,
अगर आप खुद भी वापस देखना चाहते हैं तो API के टोकन्स आपको वापस नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक बार जो आपको व्यू दिखाई दे वो व्यू आप उसको सेव कर ले। ऊपर भी नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं। फॉर सिक्योरिटी रीजंस API कैन नॉट बी शेयर्ड या कैन नॉट बी रीओपन्ड, राइट। तो यहाँ पर जो है मैं एग्जिम बोर्ड के नाम से एक API बना रहा हूँ। देखिए मेरे को एक ही बार दिखाया गया और ऊपर नोट भी लिखा है कि वापस नहीं दिखाई देगा ये। इसको कहीं पर भी आप सेव कर लो सिक्योर्ड जगह पे, ठीक है, क्योंकि आपके API दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही API का टोकन जो है मैं पेस्ट कर दूंगा अपने वर्ड नोटपैड फाइल में, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक टेलीग्राम का API पेस्ट किया था। तो अभी हमारे पास दोस्तों 2 API हो चुके हैं, एक टेलीग्राम का API आ चुका है और OpenAI का, राइट। तो ये दोनों हमारे पास आ गए हैं सेव। अब हम फर्दर तीसरे स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्दर हमारा स्टेप है पाइथन कोड, राइट। ये कोड ऑलरेडी हमने डेवलप कर लिया है, तो आपको बार बार कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल है, इससे भी एडवांस लेवल पे जाएगा बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट्स, बेस्ड ऑन योर स्टडी, राइट। लेकिन ये अभी के लिए स्टार्टअप के लिए बेसिक इम्प्लीमेंटेशन जो फ्री में कर सकते हैं वो पाइथन एनीवेयर वेबसाइट में जा सकते हैं और यहाँ पर पाइथन एनीवेयर वेबसाइट में एक नया फाइल पे ये कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ये वेबसाइट फ्री है फॉर द स्टार्टअप्स, राइट। और यहाँ पर जो है आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। तो ये कैसे होगा, राइट। तो आप यहाँ पर जो है ब्राउज फाइल में जा सकते हैं और एक आप अपना फाइल नेम दे सकते हैं। तो फाइल नेम यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिम चैट में रख देता हूँ .py, राइट। क्योंकि ये पाइथन कोडिंग से बना है तो .py रखना ज़रूरी है दोस्तों, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेम कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन .py आप रखें तो ज़्यादा बेटर है, मतलब ये py रखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर जो है .py आप रख देते हैं, फिर आपके पास एक स्क्रीन में कोडिंग टाइप स्पेस आती है, राइट। यहाँ पर आपको अपने कोड पेस्ट कर देने हैं कॉपी करके। अब देखिए दोस्तों मैंने मेन चीज़ ये की है कि जो कोड में ओपन API की डालने का जिक्र था उसमें मैंने मेरा यहाँ पर की डाला हुआ है। जो कोड मैंने मेरी वेबसाइट में डाले हुए हैं यहाँ पर मैंने ऊपर जिक्र भी किया हुआ है कि आपकी OpenAI की यहाँ पर डालें और टेलीग्राम की जो की यहाँ पर डालनी है वो यहाँ पर आप डालें, ठीक है। तो हमने दोनों कीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी है। अब फर्दर जो है हमने ChatGPT को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हम एज एन AI कर्ट नहीं यहाँ पर नेम रखा है, उसके बदले आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे AI कर्स्टन है या AI कृष्णा है या AI जो भी आप नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका कंपनी का नेम चेंज होगा, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने कोडिंग्स में भी बताया हुआ है कहाँ कहाँ आपको चेंज करना है, उस हिसाब से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये आपको चेंज कर लेना है। 2 से 3 जगह पे ही छोटा छोटा चेंज है जो ऑलरेडी मैंने मेरी वेबसाइट एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु में भी दिया गया है, ठीक है। तो वो भी आप रिफ़र कर सकते हैं, एक बार कोड्स पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि जैसे सेल्स असिस्टेंट का नाम रख सकते हैं आप, अपनी यहाँ पर कंपनी का नाम रख सकते हैं, प्रोडक्ट्स के यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी मैसेज है कि हेलो, राइट, हम इस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, हम आपको कैसे मदद रूप हो पाए। और यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है चैट हमारे बोट को कि आपको एज अ सेल्स असिस्टेंट बनना है हमारे कंपनी के लिए और आपका मुख्य गोल ये होगा कि आप हमारे बाहर से बातचीत करें, राइट, और हमसे मीटिंग करवाएं, ठीक है। उनका मुख्य गोल ये होगा, ये नहीं होगा मुख्य गोल कि आप प्रोडक्ट को बेच दो, वो नहीं कर सकते दोस्तों, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली आप एज अ बिजनेसमैन को जंप इन करना पड़ेगा, राइट, या फिर आपकी डिपार्टमेंट है उसको जंप इन करना पड़ेगा। ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो खास करके हमारी प्रोडक्ट्स को समझा सके, फ़ोन में बात कर सके, उस तरीके का ये मॉड्यूल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक लेवल पे क्रिएट किया हुआ है, इसका और भी एडवांस लेवल पे हम डेवलपर की हेल्प से कर सकते हैं, राइट, जिसकी भी हेल्प हम करते हैं हमारे क्लाइंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने लिख दिया है हमारी कंपनी का डिटेल्स और हमारे AI पर्सन का नेम, राइट, यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। अब फर्दर हमको करना है कि हमको बैश कंसोल रन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो प्रोग्राम्स है, राइट,
ये हमने क्लाउड पे डाले हैं और क्लाउड पे भी हमारे प्रोग्राम्स को इंस्टॉलेशन करवाना पड़ता है कि बहुत सारी ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने फ़ोन ले लिया और सब कुछ हो गया, राइट। आपने फ़ोन लिया है तो उसमें भी आप एप्लीकेशन डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं। उसी तरीके से ये है कि ये कोड है, उसको रन करने के लिए कुछ आपको एप्लीकेशन चाहिए, वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे विद इन द कोड, राइट। सो यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन कोड भी डाला हुआ है, फर्दर आपको दिया हुआ है वेबसाइट में। वही इंस्टॉलेशन कोड मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ और मैं इस चीज़ को रन कर रहा हूँ, मतलब एंटर किया हुआ है, ठीक है। अब बस ये चीज़ यहाँ पर देखिए, मैंने ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर मेरे मॉड्यूल पे, मेरे वेबसाइट पे तो इंस्टॉल ऑलरेडी थी। तो ये एक बार इंस्टॉलेशन हो जाए, इट मे टेक अ मिनट और 2 मिनट, फिर आप जो है उसको रन कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस आपके कोड्स रन हो चुके हैं। यानी कि ये हुआ क्या है दोस्तों कि मल्टीपल एप्लीकेशन को हमने एक ट्रेनिंग किया हुआ है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से, और ये सब एक साथ वर्क करेंगे। अब क्योंकि ये वर्क एक साथ करेंगे साथ साथ में, तो अल्टीमेटली आपका जो टेलीग्राम है या आपका चैटबॉट है जिसके साथ भी आपने इंटीग्रेशन किया है एपीआई की हेल्प से, वो सारा एक साथ वर्क करेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई जो आपको पूछ रहा है इधर, वो कहीं हम और जाएंगे और राइट कहीं और एप्लीकेशन में सर्च करेंगे, कहीं और वेबसाइट में सर्च करेंगे, ऐसा नहीं, राइट। डायरेक्ट यहाँ से सर्च हुआ, राइट, वो अपना लॉजिक लगा के based on our API, based on our training model, it will automatically trigger, right। तो यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिकली कोई यहाँ पर आपके बोट में जाता है या आपके वेबसाइट में विजिट करता है चैटबॉट में, तो ये डायरेक्टली ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे जैसे वो सर्च करेंगे क्वेश्चंस, आप भी खुद ट्राई करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंगली और बहुत ही अच्छे आंसर्स ये देता है। मैं तो ये कहूँगा कि जितने मेरे स्टूडेंट्स को देखा है कहीं जॉब में काम करते हुए, एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी जॉब की बात कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कि 80% बच्चों से ये अच्छा काम कर रहा है। मतलब उनकी जो लैंग्वेज है, राइट, हमारे बच्चों की मैंने बहुत सारे देखे हैं फ्रॉम आउटसाइड आवर इंस्टीट्यूट, फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश में बहुत पुअर है, राइट। तो ये बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और अच्छी तरीके से समझाते हैं, बहुत अच्छे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो बस हमको यही इसमें ऐड ऑन करना है कि हमारी प्रोडक्ट का नॉलेज इनको हम अच्छी तरीके से दे दें, तो डेफिनेटली ये कहीं बेहतर मेजॉरिटी ऑफ बच्चों से ये अच्छा बात कर सकता है। तो खास करके जो कम्युनिकेशन में पुअर है, राइट, अगर वो बच्चे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उनको बायर को कन्विंस करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है कनाडा का, तो मैं तो कहूँगा कि देखिए हमको तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एआई को तो किसी की पड़ी नहीं है। अब एआई जो है वो तो ये भी बता देगा कि हाँ हमारा एक्सपीरियंस है, लेकिन देखिए दोस्तों अब हमको प्रॉम्प्ट में रिवाइज करना पड़ेगा कि अगर एक्सपीरियंस की बात करनी हो तो डोमेस्टिक की ही बात करो, ठीक है, एक्सपोर्ट की नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए उन्होंने फेक दिया कि हाँ हमारा ये भी एक्सपीरियंस है। अब कल सवेरे कोई पूछेगा कि भाई आप कनाडा में बताओ कैसे होता है, तो वो काम भी बता देगा, मतलब वो प्रोसेस भी बता देगा कि इस तरीके से होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राइट। तो एआई जो है, राइट, वो मैंने इसलिए ऊपर एआई रखा, मैंने केवल पर्सन का नेम नहीं रखा, कोटनी या कमल या कृष्णा, ऐसा नहीं रखा, क्योंकि एआई आगे इसलिए रखा क्योंकि वन कैन अंडरस्टैंड कि ये एआई है, राइट। तो एआई जो है वो चीज़ों को फेंकेगा ही, राइट, मतलब अपनी तरीके से वो कहता है ना कि बोलना, राइट, कन्वे करना, कन्विंस करना। तो जो भी उसका एंड ऑब्जेक्टिव दिया है, मीटिंग करवाना है, वो बाय हुक और क्रुक उसको करवाने के लिए वो कुछ भी करेगा, चाहे झूठ भी बोलना पड़े वो झूठ फेंकेगा, बोलेगा, राइट। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एआई को हम करेक्ट करते रहें। इसके लिए इसमें और एडवांस मॉड्यूल आता है, वो है लांगचन टेक्नोलॉजी, राइट। वो इसको और करेक्ट करती है और एक्यूरेट बनाती है, आपके डेटाबेस को सेव कर सकती है, आपके डेटाबेस को और सिक्योर बनाती है, आपके डेटाबेस जो आ रहे हैं उसके ऊपर से फर्दर एनालिसिस भी कर सकता है, राइट, कि ये डेटाबेस आया हुआ है उसको सीआरएम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है कि कल सवेरे इसको ऑटोमेटिकली फॉलोअप करना हो, फॉलोअप मेल करना हो, फॉलोअप कॉल करना हो, ये भी हो सकता है इस सिस्टम से। इनिशियली हमने इसको वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या यूज़ किया हुआ है, जैसे कि आपके पास इफ साइट, इसमें आपको बिल्कुल ही दिया जाता है लाइट वर्जन, बिल्कुल फ्री फॉर लाइफ है, वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मतलब ये क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार से टेम्पलेट जैसा है टेलीग्राम का, जो आपके वेबसाइट में चिपकाया जा सकता है
और यहाँ पर आप अपने टेम्पलेट्स में फ़ोटोग्राफ्स हैं, टेम्पलेट्स का नीचे का चैट है, इनके कलर्स है, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऊपर अपना टेलीग्राम लिंक डाल सकते हैं जहाँ पर आपको बताया गया है कनेक्ट के नीचे। और यहाँ पर आप ऐसा भी चेंजेस कर सकते हैं कि जैसे वेबसाइट कोई स्क्रॉल करता है 50%, 80% तो ये ऑटोमेटिक चैट खुले, या फिर कुछ सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिक चैट खुल जाए। ज़रूरी नहीं है कि नीचे का चैट बटन ऑन करना पड़े, ये सारे सेटिंग्स इसमें अवेलेबल है जो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ़ोटोग्राफ्स भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट, नाम वगैरह सब कुछ। तो ये एक बार आप चेकआउट कर लेंगे तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी ऐसा स्टेप्स डिफ़िकल्ट नहीं है। आप एक बाय एक, वन बाय वन इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि एआई का नाम दीजिएगा। बहुत सारे लोग मेरे को बताते हैं कि सर ये बहुत बढ़िया है, मेरे को एआई का नाम नहीं देना है, लेकिन नहीं, मैं मेरे क्लाइंट्स को हमेशा बताता हूँ कि कीप द नेम एआई, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग दी चैटबॉट फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ पर हम इस चीज़ को कनेक्ट भी कर देंगे। अब फर्दर जो है यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो इनको हमको करना होता है इंस्टॉल, ठीक है। हम इंस्टॉल प्रेस करते हैं तो हमारी जो वेबसाइट में बॉडी टैग होता है, इसको यहाँ से हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप अपने डेवलपर को दे सकते हैं, या फिर हमने काफ़ी वेबसाइट्स भी सिखाए गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें भी बॉडी टैग कहाँ पर हमने दिया गया है, ठीक है। तो बॉडी टैग में आप इस चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपके पास QR कोड या चैट लिंक भी अवेलेबल है, तो आप अपने विजिटिंग कार्ड पे भी लगा सकते हैं, या कहीं पर भी अपने ब्रोशर बैनर पे लगा सकते हैं कि डायरेक्टली कोई चैट करना चाहे 24/7 वी आर अवेलेबल, राइट। आप हमारे स्टाफ से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा रिस्पॉन्सिव रहता है, ठीक है। वैसे ही वेबसाइट लटकाने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप जब है ऐसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। तो ऑलवेज दोस्तों, वेबसाइट केवल लटका के ना रखें, उसमें चीज़ें अपग्रेड करते रहें, इम्प्लीमेंट करते रहें। बहुत सारी चीज़ें फ्रीली भी अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है कि पैसे देने पड़ेंगे। आप इनिशियली फ्री यूज़ कर सकते हैं, फिर आप उसमें थोड़े पैसे दे के अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिएगा और इसको इम्प्रूव भी करते रहिएगा, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में भी हम हेल्प करते हैं और आपकी क्वेरीज भी सॉल्व कर देते हैं। तो बस दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, हरे कृष्णा।